नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो है कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की हुई है सीटी मेंस के लिए। किसके लिए? सीटी मेंस के लिए, जो कि ALM, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली सीरीज़ है। इसमें जो है ना, हम चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं और साथ में उसके MCQ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? उसके MCQ क्वेश्चन भी साथ में कर रहे हैं। चैप्टर पढ़ा और फिर MCQ क्वेश्चन करें। तो इसमें जो आपके 4 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गए। 4 चैप्टर के आज जो है MCQ कर रहे हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के किसके करेंगे आज हम? कंप्यूटर मेमोरी के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल जो है ये चैप्टर आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो जिसने भी अभी तक वो थ्योरी की क्लास नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। और कैसी लग रही है आप सभी को क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, मेमोरी रैम या रोम की मात्रा किस चीज़ में मापी जाती है? बताओ भाई, किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है मेगाबाइट में। किस में मापी जाती है? मेगाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? इंटरनल मेमोरी का। किसका किया जाता है? इंटरनल मेमोरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो बताओ, डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो वो रखे जाते हैं भाई मेन मेमोरी में। कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को जो है प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम, RAM, रैम। रैम का फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रैम जो है किसका उदाहरण है? बताओ। तो रैम जो है किसका उदाहरण है? रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है कि वह डैश है। तो क्या है वह? वह स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। ठीक है, परमानेंटली नहीं है लेकिन टेम्परेरी स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फॉल्स कौन सा है? बताओ। तो कौन सा है? रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। किसके समान होती है? हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। तो क्या की जानी चाहिए? रैम में। किस में की जानी चाहिए भाई? रैम में स्टोर की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो किस में होती है भाई? वो रैम में होती है। किस में होती है? रैम में। कैसा डेटा स्टोर होता है? अस्थायी। कैसा होता है? टेम्परेरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी टेम्परेरी डेटा की तरह प्रयोग की जाती है? तो बताओ कौन सी की जाती है? कौन सी की जाती है? वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी? वोलेटाइल। और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है भाई? बताओ। रैम। कौन सी है? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी रैम का लाभ क्या है? डी रैम, डी कौन सी होती है? डायनेमिक रैम। इसका जो प्रॉफिट है, बेनिफिट जो है वो क्या है? इसका बेनिफिट है यह एस रैम से सस्ता है। क्या है? एस रैम, स्टैटिक रैम से ये सस्ता है। कौन सा? डायनेमिक। ठीक है, क्या है? ये चीप है, यानी कि सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति ज़्यादा होती है? बताओ। किसकी होती है भाई? वो होती है एस रैम की। किसकी होती है? एस रैम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? बताओ। स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं कंप्यूटर में? तो वो कहते हैं हम रोम। क्या कहते हैं? रोम। परमानेंटली कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी। कौन सी है? रोम। इसकी फुल फॉर्म रीड ओनली
मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी का कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? बताओ कौन सी बनाती है? रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वो उसमें ही रहता है, ठीक है, उड़ता नहीं है इसमें से डेटा, इसमें परमानेंट स्टोर रहता है अगर लाइट चली जाए तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं और सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है, तो क्या चीज़ तैयार होती है उसमें? होती है रोम। कौन सी होती है? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी रोम का पूरा नाम। पी रोम क्या होती है? पी रोम, पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में डबल ई प्रोम का पूरा नाम क्या है? डबल ई पी रोम का नाम, तो वो है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम यानी कि नष्ट नहीं होंगे, तो किसके नहीं होंगे? तो वो हो गए ये सभी, ना तो रोम के होंगे, ना ई पे रोम के होंगे और ना डबल ई पी रोम के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कैश मेमोरी डैश के मध्य स्थित होती है। तो कैश मेमोरी किसके बीच स्थित होती है? वो होती है सीपीयू और रैम के बीच। किसके बीच? सीपीयू और रैम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डेटा एक्सेस करती है, तो वो कौन सी है? निम्नलिखित डेटा में कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? तो बताओ कौन सा है? तो वो आएगा कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? कैश डेटा। कौन सा? कैश डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है? तो कौन सी है वो है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फ्लैश मेमोरी कार्ड को डैश समझा जाता है, इसका अर्थ है जब आप प्लेयर को बंद करोगे तो आपका डेटा खत्म नहीं होगा, तो कौन सी है वो? तो वो है नॉन वोलेटाइल। कौन सी? नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है वो क्या कहलाती है? जो मेन मेमोरी है उसके साइज को इंक्रीज कर देती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वर्चुअल स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज? वर्चुअल स्टोरेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? किस में होते हैं? तो वो होते हैं वर्चुअल मेमोरी में। किस में होते हैं? वर्चुअल मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो कौन सा है? तो वो आपका, इस सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। किसकी? इसमें सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो बताओ कौन सा भाग सहायक होता है? तो वो होता है आपका डिस्क ड्राइव। क्या होता है? डिस्क ड्राइव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है भाई स्थायी डेटा का, यानी कि परमानेंट डेटा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सेगमेंट। क्या कहलाता है वो? आपका सेगमेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो पीसी के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है भाई? तो वो है फ्लॉपी डिस्क। कौन सी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता?
तो कौन सा होता है वो होता है केवल रीड मेमोरी। कौन सी? रीड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? मैग्नेटिक। कौन सी है भाई? मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम डेटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो किस में रखा जा सकता है? वो रखा जा सकता है मैग्नेट स्टोरेज में। किस में? मैग्नेटिक स्टोरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CDRW का पूरा रूप जो है क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनॉमी डैश होगा। तो क्या होगा? तो वो होगा आपका CDRW। क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW डिस्क क्या है बताओ? तो ये आपकी इरेज और रीराइट किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है? इरेज भी किया जा सकता है और रीराइट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मीडिया में डेटा जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? तो किस में है? CDRW में। किस में है? CDRW डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डेटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? तो कौन सी होती है वो? CD-ROM। कौन सी होती है वो? CD-ROM। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है? CD-ROM क्या होती है और CDRW क्या होती है बताओ? तो बताओ भाई क्या होती है? तो वो होते हैं CDRW पर लिखा जा सकता है और CD-ROM पर केवल पढ़ा जा सकता है। RW का मतलब रीराइटेबल हो गया, ठीक है, रीराइटेबल। और रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें केवल पढ़ा जा सकता है और RW में केवल दोबारा लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD क्या है बताओ? DVD क्या है? तो DVD एक डिजिटल वीडियो डिस्क है। क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। निम्न में से कौन सी या कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो वो आपका ये सभी मैग्नेटिक डिस्क भी है, टेप भी है, DVDs भी हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, DVD डैश का उदाहरण है। तो DVD डैश किसका उदाहरण है भाई? तो DVD जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है बताओ? ब्लू रे डिस्क का यूज़ किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है PlayStation 3 में। किस में किया जाता है? PlayStation 3 में। पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है भाई बताओ? पेन ड्राइव क्या है? ये एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट है। क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है बताओ? तो उसकी कैपेसिटी होती है 1.44 MB। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है जिसमें हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते? CD में कर सकते हैं, कर सकते हैं, DVD में भी कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिंटर में नहीं कर सकते। किस में नहीं कर सकते? प्रिंटर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस का जो मुख्य फोल्डर है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रूट डायरेक्टरी। क्या कहलाता है वो? रूट डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, एक बिट से अभिप्राय है। तो एक बिट क्या होती है? तो एक बिट जो है एक पिक्सल के समान वस्तुएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट भाई, एक बिट क्या होता है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है? एक बिट होती है। ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई, इसका ध्यान रखना, ठीक है।
ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। तो किसको मापने के लिए किया जाता है? इसमें बाइट्स को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है? ILB। कौन सी नहीं है? ILB। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? बताओ। वो है निब्बल। क्या है भाई? निब्बल। तो 4 बिट्स के जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं निब्बल। कंप्यूटर संक्षिप्तकार KB का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? किलोबाइट। क्या होता है? KB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? बताओ। तो 1024 मेगाबाइट से गीगाबाइट बनता है। एक डैश लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है, तो बताओ। मेगाबाइट होता है। क्या होता है? मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन जो है 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ। तो गीगाबाइट जो है, इंग्लिश में इसको ऐसे ही बोलते हैं, गीगाबाइट, ठीक है। ये जो है 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। 1 पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर है? तो 1 पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर है? तो वो है 1024 गुना 1024, 1024 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? बताओ। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को सर्वर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये आपका, निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? बताओ। तो कौन सी है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। 60 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, हमने पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये चैप्टर भी जो आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर मेमोरी का। तो कैसी लगी आप सभी को क्लासेस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम, चैप्टर नंबर 5, वो करेंगे हम कल, डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे ही सारे चैप्टर हमारे जो है कवर होते चले जाएंगे। प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर बनाए रखें, और जैसे भी आप सभी को क्लासेस लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू टू ऑल।